सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन ग्रांट के बारे में, जिसके लिए आप सभी संस्थाएं अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। तो चलिए जी, इस ग्रांट की इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अगर आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है तो इसके लिए आपको पहले संबंधित जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है वहां पर अपने संस्थान को पहले रजिस्टर्ड करना होगा। जब आप अपने एंड पर अपने संस्थान को वहां रजिस्टर्ड कर देते हैं, देन आफ्टर आप इसके अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप इसके ग्रांट के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार नोट किया और काफी बार मेरे पास काफी सारे एनजीओस की जो है शिकायतें भी आई कि सर हम ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन हमसे ऐसा हुआ और अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद इसे बार बार हमारा जो है मेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है वो पहले से रजिस्टर्ड बता रहा है या पहले से यूज बता रहा है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना आपको भी ना करना पड़े, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो के दौरान जो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, आप प्रयास करें कि आप उस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करें। राइट, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझें, बारीकी से देखें। और जब आपको लगे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से आप अपना लॉगिन करें और आगे के प्रोसेस को फिर हम आगे की वीडियो में या किसी और वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हम किस ग्रांट के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसके लिए कैसे संबंधित पोर्टल पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो लेट मी टेक यू ओवर द स्क्रीन। मैं आपको लेकर आया हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम प्रकार की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बात को पहले से सुनिश्चित कर लें कि आप ngo.ayush.gov.in इस पर्टिकुलर पोर्टल पर आपको आना है। राइट, यहां पर न सिर्फ एक प्रपोजल, आप कई प्रकार की जो है ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले इन ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना होगा कि आपकी संस्थान इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, इस पर्टिकुलर पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस रजिस्टर नाउ के बटन पर यहां क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काफी सारे साथी गलतियां कर जाते हैं, आप वो गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये सरकारी संस्थानों के लिए, ये प्राइवेट संस्थानों के लिए है। हम आते हैं नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में। राइट, कुछ इंडिविजुअल्स भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्कीम्स होंगी उनके लिए। राइट, तो हमें सिलेक्ट क्या करना है? नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज जहां पर आप गलती बिल्कुल भी ना करें। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, आप एक एनजीओ हैं या एक एनपीओ हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ट्रस्ट और सोसाइटी, इनको सिलेक्ट करना है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल कहलाती हैं। और क्योंकि सेक्शन 8 एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होता है, इसलिए उसे एनपीओ भी कहा जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी। तो यहां पर नॉन प्रॉफिट कौन सेलेक्ट करेगा? सिर्फ सेक्शन 8, बाकी करेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो आपके रजिस्ट्रेशन के अनुरूप आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना यानी कि संस्था संचालक या संस्था का जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपको जो है एज ए ऑथराइज सिग्नेचरी ऑनर या हेड के रूप में आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देना है कंप्लीट संस्था का नाम। देन आफ्टर आप संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करें। देन आफ्टर आप संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट को यहां पर सेलेक्ट करें। राइट, चलिए जी, रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करते समय काफी सारे साथी कहते हैं सर उन्हें दिक्कत होती है। सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस पोर्टल पर देखिए, इस प्रकार से आप संस्थान के जो है वित्तीय वर्षों को आप यहां से जो है
आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो भी आपका वित्तीय वर्ष है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वर्ष है, उसको आप यहां से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर पाते हैं, राइट। चलिए जी, अब यहां पर हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर की। तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि यहां पर संस्थान के जो हेड का नाम पूछा गया है, संस्थान के जो ऑनर है या संस्थान का जो ऑथराइज सिग्नेचरी जो इस रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर रहा है, उसको यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कंप्लीट एड्रेस, ध्यान दीजिएगा यहां पर बिल्कुल भी गलती ना करें। आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ही यहां पर मेंशन करना है और उसके बाद अपना पिन कोड मेंशन करना है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप मेल आईडी यहां पर डालते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है, आपको पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन को, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको यहां पर पहले अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्रोसेस को। अपलोड करने के बाद आप यहां पर जो मेल आईडी डाली है उसको एक बार वापस चेक करें कि आपकी मेल आईडी करेक्ट है। उसके बाद यहां पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेल पर एक ओटीपी जाएगा। आपको जैसे ही वो ओटीपी आपके पास डिलीवर होता है, इसके बगल में यहां पर ही, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके बगल में यहां पर आपको ओटीपी डालने का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको वहां पर अपना ओटीपी प्लेस करना है, राइट। और इसके बाद यहां पर आपका ऑप्शन दिखाने लगेगा कि आपका मेल आईडी जो है वेरीफाइड है। अब आपको आना है नीचे की तरफ। यहां पर संस्था के हेड, ध्यान दीजिएगा जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो वो यहां पर कुछ, अगर आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ के रूप में यहां पर दिखाई देगा, अगर आपका जेपीजी फॉर्मेट में तो उसकी इमेज यहां पर दिख रही होगी आपको, राइट। तो यहां पर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो है हमें यहां पर डिटेल देनी है, उनका नाम, उनका एड्रेस। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो एड्रेस रहेगा वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एड्रेस रहेगा, राइट। यहां पर संस्था का एड्रेस मत भर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट नंबर, तो संस्थागत उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहां पर आपको देना है। ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी देनी है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट डिटेल के लिए यहां पर जो भी प्रोजेक्ट आप अप्लाई करेंगे उसके लिए कौन व्यक्ति कोऑर्डिनेटर के रूप में बात करना चाहेगा मिनिस्ट्री से, या कौन डील करेगा, ये आपको यहां से सुनिश्चित करना होता है। तो आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की डिटेल, उसका यानी कि नाम आप यहां पर मेंशन करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में आप मेंशन करेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर, देन आफ्टर उनकी मेल आईडी। यहां पर आपको फिल करना है संस्था का बैंक अकाउंट के अंदर क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा बैंक अकाउंट के अंदर आपकी संस्था का क्या नाम है। कई बार होता है हमारे नाम के पीछे एनजीओ लगा होता है, हमारे नाम के पीछे कोई प्लेस का नाम लगा होता है। तो बैंक अकाउंट में एज इट इज जो आपका नाम है संस्था का, वो यहां पर आपको टाइप करना है। यहां पर अकाउंट नंबर आपको टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा अकाउंट नंबर जब आप यहां पर टाइप करेंगे तो ये आपको विजिबल नहीं होगा। आप यहां से इसे विजिबल करके चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि जो आपने अकाउंट नंबर संस्था का दिया है वो यहां पर एक्यूरेट लिखा हुआ है या नहीं। यहां पर आपको देना है आपकी एनजीओ का बैंक अकाउंट में नेम जो है वो आपको एज इट इज यहां पर देना है, राइट। यहां पर आपको देना है अकाउंट नंबर जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पर आपको देना है उस बैंक का नाम जिस बैंक में आपका खाता है। यहां पर देनी है आपको अपना ब्रांच का नाम, उस पर्टिकुलर बैंक जहां से आप डील कर रहे हैं उसकी ब्रांच कौन सी है जिसमें आपका खाता है ये, राइट। वो यहां पर आपको टैग करना है। देन आफ्टर आपको टैग करनी है यहां पर उसका आईएफएससी कोड, और आईएफएससी कोड के बाद यहां पर देना है आपको उस बैंक का माइकर कोड। तो माइकर कोड के लिए आप अपनी बैंक ब्रांच को जो है विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको ये माइकर कोड मिल जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको यहां पर कंप्लीट करनी होती हैं, राइट। और इस कैप्चा को फिल करने के बाद, आईएफएससी कोड और कैप्चा को, इसको माइक्रो कोड को फिल करने के बाद ये कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, आपके जो मेल है जिससे आपने ओटीपी को वेरीफाई किया था, राइट, इस पोजीशन पर जिस मेल से आपने ओटीपी वेरीफाई किया था उसी मेल पर आपका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। जब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए फिर आपको क्लिक करना है इस लॉगिन बटन पर। जो भी आपका मेल आईडी और पासवर्ड आया है, राइट, उसके बाद आप कैप्चा को फिल करेंगे, राइट, लाइक दिस, और लॉगिन पर आप करेंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है वो अप्लाई फॉर स्कीम के लिए रेडी हो जाता है। यहां पर आपकी कितनी एप्लीकेशन आपने की हैं वो दिखती हैं, यहां पर टोटल पेंडिंग एप्लीकेशन कितनी है आपकी वो दिखाई देंगी।
आपके क्लैरिफिकेशन कितने एप्लीकेशंस में मांगा गया है वो आपको यहां दिखेगा, कितनी आपकी एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हुई हैं वो यहां पर आपको दिखाई देंगी, कितने एप्लीकेशंस आपकी रिजेक्ट हुई हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, और टोटल एप्लीकेशन ड्राफ्ट में कितनी पड़ी हैं, यानी कि जिनको आपने एडिट मोड पर छोड़ा हुआ वो कितनी है, वो यहां पर आपको नंबर वाइज दिखता रहेगा, राइट। उसके बाद यहां से आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, किसी भी स्कीम वाइज एप्लीकेशन की आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ईयर वाइज आप एप्लीकेशन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप स्कीम वाइज यूसी जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जो है डिटेल्स हैं वो आप जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और ईयरली आप उसको भी जो है आप फेच कर सकते हैं, राइट। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स है उनको आप ईयरली या स्कीम वाइज भी फेच कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम्स की, कौन कौन सी स्कीम को हम इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय न सिर्फ केवल मेडिसिनल प्लांट का जो एक प्रोजेक्ट आता है जिसे हम लोग जो है अपना एक प्रोजेक्ट मेडिसिनल प्लांट के रूप में हम देखते हैं, नहीं सर, इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन आयुष, आयुष के लिए आप सेमिनार कीजिए, वेबिनार कीजिए, इसके लिए भी ग्रांट आती है। आप सेंट्रल स्कीम्स आती हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन आयुष, आयुष के इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए भी यहां पर ग्रांट मिलती है। सेंट्रल स्कीम फॉर द कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, यहां पर आपको मिलती है ये हर्बल गार्डन वाली ग्रांट, हालांकि इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की ग्रांट अलग होती है, कंजर्वेशन की ग्रांट अलग मिलती है, आईएसी एंड ट्रेनिंग की ग्रांट अलग से मिलती है, मार्केटिंग ट्रेड के लिए भी ग्रांट अलग से मिलती है, और प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए भी आपको ग्रांट मिलती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आयुष मंत्रालय या जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से सिर्फ एक ग्रांट मिलती है हर्बल गार्डन की, नहीं सर, हर्बल गार्डन के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ग्रांट जो है वो अवेलेबल है। ये डिपेंड आप पे करता है, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, राइट। तो आपको इस प्रकार से फिर वापस अपने डैशबोर्ड पर आना है, राइट। यहां से आप जो है अपना डैशबोर्ड प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, स्कीम्स देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कीम पर जाते हैं तो ये जो आपको तमाम ऑप्शन मिले ना, यहाँ पर तमाम प्रकार की स्कीम है, जैसे सेंट्रल स्कीम फॉर आरोग्यम, आरोग्यम के लिए काफी सारी स्कीम्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सीएमई, है ना, रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुर्वेदा, बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, राइट। ऐसे ही हम फिर से बैक करते हैं, सेंट्रल स्कीम फॉर आयुर्वेदा, यहां पर भी देखिए दो स्कीम्स अवेलेबल हैं आपके लिए, राइट। आयुर्ज्ञान के लिए भी दो अवेलेबल है। यहां पर सेंट्रल स्कीम एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार करने के लिए, मीटअप्स करने के लिए, आपको मीटिंग करने के लिए जो है आयुष मंत्रालय ग्रांट दे रहा है। तो जब इन गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब इसको आप समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर तमाम प्रकार की ग्रांट्स अवेलेबल हैं। आप आरोग्य फेयर लगा सकते हैं, आयुर्वेदा पर्व मना सकते हैं, आप योगा फेस्टिवल लगा सकते हैं, आप एग्जीबिशन या मेला लगा सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार की काफी सारी ग्रांट्स यहां पर अवेलेबल होती हैं। तो आप इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए जरूर से जरूर अपना आवेदन करें। हम इसकी अगली वीडियो में आप इनमें से किस ग्रांट के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट पर आधारित इनमें से जो भी ग्रांट आप कहेंगे, हम उसका एक लाइव आपके सामने एप्लीकेशन कंप्लीट करके दिखाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय जो बारीकियां आपको बताएंगी उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, कोई भी गलती आप ना करें। इसलिए मेरा पहला सुझाव है आपको कि आप पहले वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और उसके बाद ही आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है कंप्लीट करें। तो इसी प्रकार की जानकारियों को, अपडेट्स के लिए आप हमारी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ग्रांट्स और हिडन वीडियोस के लिए, जो प्राइवेट वीडियोस होती है, उनके लिए आप हमारी चैनल कम्युनिटी को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर सब्सक्राइब बटन के पास में ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस हमारी एनजीओ कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, और आपको अगर इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स और ग्रांट्स की इंफॉर्मेशन हमारे माध्यम से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आपके कमेंट के हिसाब से मैं अगली वीडियो में आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन। तो आपको मैंने बताया है कि आपको वहां पर ग्रांट सेलेक्ट करनी है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप किस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। थैंक यू।